कि हस्बैंड को मतलब अपने जीजू को देखने नहीं आई है, मतलब उसमें है, हम में है, तो चलो कभी थोड़ी सी हो जाती है। तो अभी सुबह का टाइम है, ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है। तो सबसे पहला काम होता है कि चलो ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो बना दूँ। तो ब्रेकफास्ट वगैरह बन गया था, सबने इन लोगों ने कर भी लिया है, मेरा बाकी रह गया है। और उसके बाद से इनको जाना था, तो हुआ कि पहले थोड़ा सा हेल्प चाहिए होता है हल्का फुल्का, तो जिसको हेल्प की जरूरत नहीं उसको भी हेल्प थोड़ा दे देते हैं। कोई नहीं, कभी कभी चीज़ें और कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें हेल्प की ज़रूरत होती है। और बाबू क्या बोल रहा था, बाबू बोल रहा था कि मम्मा मुझे भी रेडी करेगी। सब बेल्ट टाइट भी है, सब लूज हो रहे हैं। पता नहीं टाइट दूध को है। इनका वेट थोड़ा कम हो गया है, तो बेल्ट वगैरह लगाने पे ना थोड़ा सा एक और पहरे लगाना पड़ रहा है। काम जो है काफ़ी ज़रूरी होता है, तो सबसे पहले तो ये सब करके और फिर उसके बाद से हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, और उसके बाद मैंने घर वर ठीक किया। फिर और भी काम सारे पड़े हुए थे, तो उसकी इसी बीच मैंने टाइम निकाल के ना पहले ये सब्जियां वगैरह काट दी, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी बनानी थी और ये सब्ज़ी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, काफ़ी थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि गलने में बहुत टाइम लगता है। तो इसको सीम आंच पे करके ना मैंने छौंक लगा के छोड़ दिया था नमक डाल के, और बाद में इसमें एक बार जब खोलूँगी ना तो थोड़ा कम हो जाएगा, तब उस समय पे सारे मसाले डाल दूँगी मैं। और चना दाल जो है वो मैंने भिगो के रखा था 1 घंटे पहले ही, तो सुबह में ही भिगो दिया था। थोड़ा सा भिगो देने से क्या होता है कि सब्जियां ठीक से हो जाती हैं। तो बाकी सारा काम मैं करती रही और बीच बीच में आके ना सब्जी मैं अपनी देख ले रही थी। तो ऐसे करके ये मतलब रेडी हो गई इस टाइम पे, और बाकी सारा काम जो है वो भी हो गया मेरा, ऑलमोस्ट सारा काम भी फिनिश हो गया था साथ ही साथ में। तो चलिए ये देखिए सब्जी तो बहुत मस्त बनी है। तो गाइज अभी हो चुका है दोपहर का टाइम, और मैं अभी नहा वहा के पूजा पाठ करके और थोड़ा खाई वाई हूँ अभी इस टाइम पे। और मतलब अभी करीब 12:30 हो चुके हैं। मैं 12 का बेल बजाना, उसके बाद उसी टाइम मैं नहाने के लिए जा रही थी। तो इतना टाइम हो गया मुझे, क्योंकि काम इतना सारा होता है कि टाइम निकल जाता है, टाइम हो जाता है। बाबू यहाँ पे खेल रहे हैं, तो इसका यही है, खेलता रहता है। थोड़ा ये भी डिस्टर्ब करता है, तो मैं भी बोलती हूँ कि मेरे को काम है, तुम हटो यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। और ये तो आज बैठ के पढ़ा भी है, 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ा है। बाबू सब कुछ याद कर लिया है ना? हाँ, सब कुछ याद कर लिया। बाकी जो इसको नहीं आता, जो भी चीज़ नहीं आता, आज मैं इसको बोली थी कि आप इतने देर बैठो और मुझे काम वाम है। तो पता ही है कि मतलब मैं 2-3 दिनों से, आप लोगों को भी दिख रहा होगा ब्लॉग में, कि ऑयल लगा के सर पे ऐसे करके रखी हुई थी। तो थोड़ा मतलब थोड़ा होता है ना कि मन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, कि जैसे गले में थोड़ा वैसा लग रहा था कि ठंडा टाइप का मुझे लग गया, वैसा लग रहा था। तो इसलिए मैं जानबूझ के सर पे से 2 दिनों से नहा भी नहीं रही थी, कि हेड बाथ कर लूँ, उसके बाद कहीं मतलब खांसी वासी कुछ हो ना जाए, इसलिए थोड़ा रुक के मैं आज की, क्योंकि हाँ तो बाबू को भी हुई है ना, बाबू को भी हुई है ना, वो तो क्यों हो रही है ना। और यहाँ पे देखिए, ये इसका पता नहीं क्या है ना, ये क्या करता है, ये कौन किया है, आज मैं सबको दिखाऊंगी। ये कौन किया है, कौन किया है, ये कौन किया है, ये मैंने नहीं डाला है। देखिए इसमें इतने सारे फ्लावर आते हैं ना, सारे फ्लावर जो है वो तोड़ के ना सब में एक एक करके डाल देता है। यहाँ पे आज 3 ही आए थे, 3-4 आए थे, यहाँ 2 डाल दिया है इसमें। और इसका देखिए यहाँ पे ये तोड़ के यहाँ फेंक दिया है, और ये जहाँ फेंकता है वहाँ पे ये प्लांट जो है जम जाता है। तो वही है, उस वाले में भी, उधर की साइड में भी है ना, उसमें डाल रखा है, उसमें भी जम गया है। तो ये वैसे फ्लावर ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये क्या, ये क्या, तो अभी खाना वाना जो है सारा कुछ मैंने कर दिया है रेडी। खाना दोपहर का जो है वो रेडी हो चुका है,
और कुछ मैंने नहाने के पहले ही बना दिया था थोड़ा बहुत, और उसके बाद से मैं अभी कुछ चीज़ें अभी बनाई हूँ। तो अभी जाके हो चुका है खाना रेडी, बस हम लोग को खाना है। तो गाइस ये कप्पा पक्का है। हाँ कप्पा तू कह देता, कप्पा एक आंटी का है, एक मम्मी का है, एक उधर दो कप्पा पतवा दो, वो तो आंटी का है, ये तो मम्मी का है। अच्छा, तो गाइज अभी हमारा खाना वाना भी हो चुका है, और खाना खाने का टाइम जो है ना काफ़ी मेरा थोड़ा ना लंबा हो जाता है, क्योंकि मैं खाना तो पहले बना देती हूँ, लेकिन मतलब जैसे पिक करना और उसके बाद से लेके आना, फिर मेरी आदत सी हो गई है कि मैं मतलब होता है ना कि साथ में ही खाऊं। तो परी को मैं लेके आती हूँ तभी उसके साथ में खाती हूँ, लेकिन मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं पहले खा लिया करूँ, मेरे लिए आसान हो जाएगा। और मेरी जितनी फ्रेंड्स वगैरह लोग हैं ना, वो लोग भी अगर कॉल करते हैं तो वो लोग भी बताते हैं कि पहले हम भी ऐसा किए करते थे, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे क्या होता है कि जैसे नर्सरी LKG UKG में रहते हैं ना, तो छुट्टियां पहले हो जाती है। तो उस टाइम पे मेरी वही आदत थी कि 12:30 बजे 1 बजे मतलब छुट्टी हो जाती है, उस टाइम पे खाएंगे। सेम मेरी वही आदत, जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ता गया, 1:30 बजे हुआ, 2 बजे हुआ, वैसे वैसे करके मेरा जो है शेड्यूल वैसे ही रह गया। बट मैं बहुत कोशिश कर रही थी बीच में कि पहले मैं जब बनाती हूँ 2 बजे के आसपास मैं राइट टाइम पे खा लूँ, बाबू को खिला दूँ, तो बाबू को मैं खिला देती हूँ, लेकिन मेरे से अभी तक नहीं हो पाता है। बट देखूँगी, मैं सोच रही हूँ कि 4 बज जाता है वैसे ना, तो फिर अजीब हो जाता है कि फिर शाम का टाइम निकल आता है इस टाइम पे। तो यही है, खाते पीते करते और 4 से ज़्यादा ही हो जाते हैं समझ लीजिए। तो और आप लोगों के कमेंट्स भी हैं, तो कमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं, मतलब कुछ ऐसे कमेंट्स हैं कि रिप्लाई देना काफ़ी ज़रूरी लगा। तो कमेंट्स ऐसे हैं कि आपकी बहन सारिका जो हैं वो आपके हस्बैंड को मतलब अपने जीजू को देखने नहीं आई, ऐसा क्यों नहीं आई, मतलब कई लोगों के कई सारे कमेंट्स हैं। तो आप लोगों को बता दूं सबसे पहले कि आप लोग जो भी मेरे रेगुलर्स व्यूवर्स होंगे वो पूरा मतलब व्लॉग वॉच करते होंगे, मुझे पता है, और करते भी हैं। तो मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा। तो ऐसा है कि जब ये इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ में, तो उस टाइम पे जो था ना कि उतना ज़्यादा मतलब वो नहीं था, लेकिन जैसे जैसे सबको पता चला सबने कॉल किया। और जनरली मैं बताऊँ तो आज भी जब मैं ब्लॉग स्टार्ट की थी ना, जस्ट उसके बाद से ही, उसके बाद जस्ट बहन का ही कॉल आया था, तो मैं बात कर रही थी। बात डेली होती है, और उसी का नहीं, बच्चे का भी, स्पर्श का भी, और उसके हस्बैंड का भी, सबका मतलब फ़ोन आता रहता है। तो उसमें मैं क्या ही कहूँ आप लोगों से। और जनरली इसमें अगर कोई बात कहनी है या फिर ऐसा कुछ कहना भी है, तो क्या आपने मेरे ब्लॉग में मेरे ससुराल वालों को देखा है, मतलब आए हैं? नहीं ना, मेरे मायके से कोई आया नहीं ना, तो मैं ये कैसे मतलब एक्सपेक्ट करूं कि सीधे बहन आ जाएगी। सबका सपोर्ट है और सबके मतलब क्या कहूँ, मतलब कुछ, अब देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि किसी ने फ़ोन नहीं किया, किसी ने मतलब बोला नहीं, किसी ने पूछा नहीं, लेकिन ऐसे लोग हैं कि जैसे वो अपने मतलब उसमें है, हम में है, तो चलो कोई नहीं, उसका कोई नहीं, लेकिन अब ऐसे मैं किसी को तो नहीं कह सकती हूँ ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मतलब जो होती हैं हमारे साथ, फिर भी नहीं दिखा सकते हैं वो चीज़। तो वैसा ही है कि अगर मैं बात भी कर रही हूँ बहन से, तो उतना मुझे नहीं लगता है कि वो चीज़ें मुझे पूरा शो करना चाहिए या फिर कुछ है ऐसा। तो इस वजह से मैं मतलब चीज़ें शो नहीं करती हूँ। वैसे बातचीत तो डेली होती रहती है, हर चीज़ के लिए होती रहती है। और मतलब बाबू है, परी है, ये लोग भी काफ़ी बातें करते रहते हैं, तो उसका ऐसा कोई नहीं है। आपने ब्लॉग में कई बार सुना भी होगा इन लोग बच्चों के मुंह से कि मौसी ऐसे चाहे वैसे चाहे वो चीज़, तो वो अलग चीज़ है। एक्चुअली देखिए क्या है ना कि इसमें ना कई सारे कमेंट्स आते रहते हैं, बट मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं करती हूँ, मैं देना ज़रूरी नहीं समझती हूँ इसलिए बस। क्योंकि वो क्या होता है ना, एक निगेटिविटी भी, मतलब अच्छी चीज़ें भी बोलने के बावजूद भी ना कभी कभी निगेटिविटी थोड़ी सी हो जाती है। और उस निगेटिविटी में ना मान लीजिए कोई कमेंट वगैरह करते हैं, तो कमेंट के वजह से मतलब होता है ना कि थोड़ा सा, तो मैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। और
बाकी सारा कुछ ठीक है। और जैसे कि मतलब हमारे साथ जो भी हुआ, तो हस्बैंड भी बिल्कुल अभी मतलब पहले से तो बेटर है, लेकिन उनको बहुत बच के रहना है, बहुत वो करना है, सावधानी बरतनी है। तो देखिए इसमें मतलब अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर सबसे बोलेंगे, हम बोलेंगे उनसे भी, या फिर मेरी बहन भी है तो उस टाइम पे अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूँ कि नहीं मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तुम्हें आना है, चाहे कुछ भी, तो 99.9% मैं कह रही हूँ कि वो ना तो बोल ही नहीं सकती है, या फिर ना बोलेगी ही नहीं। तो वैसी ज़रूरत पड़ेगी तो वो खुद ही वैसा है कि मतलब आ जाएगी, या फिर ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने ही सबको ऐसा करके रखा है कि अब तो मान लीजिए हाथ में जो फ्रैक्चर होना था वो हुआ है, ऊपर से प्लास्टर भी चढ़ा हुआ है, और उसके बाद से अभी रेस्ट की ही ज़रूरत है बिल्कुल भी, और किसी भी चीज़ की वैसी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। मतलब जो भी इस हाथ को रेस्ट की ज़रूरत है, बाकी बॉडी तो ठीक है, बट ये हाथ मतलब रेस्ट में रहना चाहिए। तो ऑलरेडी प्लास्टर लगा है, सारे काम चल रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और अपना ऑफिस वगैरह भी जा रहे हैं। कभी कभार मैं वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभार जब मुझसे शूट हो पाता है तब मैं थोड़ा बहुत मतलब उनका मतलब शेयर कर देती हूँ उनके साथ की वीडियो। अदरवाइज़ मतलब मुझे खुद ही उतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं सारी चीज़ें शूट कर पाऊँ। इस चीज़ का मुझे मतलब होता है ना, थोड़ा टाइम मिलने का क्या है, टाइम जिसको चाहिए वो निकाल लेता है। तो उसमें वैसा कुछ नहीं है कि चाहे बात करना हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, तो टाइम जिसको चाहिए वो निकाल लेता है किसी भी ढंग से। लेकिन होता है ना कि शूट करने के लिए मुझे कभी कैमरा सेट करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, तो वो चीज़ें ना मैं इतनी जल्दबाजी में, इतनी भाग दौड़ में ना, उसके बीच में ना मैं नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मतलब हस्बैंड के साथ में शूट या फिर सारी चीज़ें मैं शूट करके नहीं डाल रही हूँ। वैसे इंस्टाग्राम पे भी मेरा काफ़ी पेंडिंग है सब कुछ, जैसे वहाँ पे भी मेरे वीडियोस पोस्ट बहुत कम जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आप सभी को इस बात का ना क्लियर हो गया होगा। और बिल्कुल भी सब कुछ ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है। और बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि, क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म तक थोड़ा जो है ना हाथ में जो प्लास्टर है काफ़ी लॉन्ग टर्म तक अभी रहने वाला है। अभी आई थिंक मतलब जिस दिन हुआ था उस दिन मैंने आप लोगों को वो वीडियो शेयर कर दी थी, मतलब अगले दिन गई होगी वीडियोस, तो वो शेयर कर दी थी। आई थिंक कि 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 10 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं अब। तो अभी रिव्यू के लिए इस वीक के लास्ट में मतलब संडे तक रिव्यू के लिए जाएंगे, तो उसमें कुछ चीज़ें मतलब मालूम चलेंगी। आप लोग को मैं अपडेट करूँगी, वो चीज़ ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप लोग भी नहीं, आप लोग हमारी फैमिली हैं, इस वजह से। तो चलिए गाइज़, अभी ये वीडियो एंड कर देती हूँ। चैनल पे अगर आप लोग में से कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।